नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपको आज के वीडियो में महत्व मिलता है, तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव था जो हरित पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच स्थित था। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम को असाधारण दयालुता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसका हृदय करुणा से भरा होता था और उसके कर्म बुद्ध की शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करते थे। वह हर जीवित प्राणी के प्रति हिंसा न करने का सिद्धांत मानता था। श्याम की अत्यधिक अच्छाई की खबर गांव के बाहर फैल गई। पड़ोसी गांवों से लोग उसकी मार्गदर्शन के लिए आते रहते थे। उसके चारों ओर एक अदृश्य आभा की तरह शांति के साथ। श्याम ने प्रत्येक आगंतुक को खुले बाहों से गले लगाया, सांत्वना और समझ की पेशेवरी करते हुए। उसकी विनम्रता और दूसरों के प्रति वास्तविक चिंता ने उसे सौम्य संत का उपनाम दिलवाया। एक दिन श्याम गांव के चौराहे से गुजरते हुए एक थका हुआ यात्री को एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। यात्री, जिसके कपड़े धुले हुए थे और थके हुए नजर आ रहे थे, ऐसा लगता था कि उसने दिनों तक यात्रा की हो। श्याम एक गर्म मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़े और उसे हरा भरा घास पर बैठने के लिए प्रस्तुत किया। स्वागत है प्रिय मित्र, मैं आपकी यात्रा में कैसे सहायता कर सकता हूं? श्याम ने मीठे स्वर में कहा। शांति से भरा हुआ यात्री ने खुद को रोशन कहकर उसकी कठिनाइयों और बड़े अनुभवों की कहानी साझा की। श्याम ने ध्यानपूर्वक सुना, सांत्वना और प्रेरणा के शब्दों की पेशेवरी की। सूर्य कोरे के नीचे गिरते हुए श्याम ने रोशन को गांव में कुछ दिनों के लिए रुकने का प्रस्ताव किया, उसे शांति और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करने का वादा करते हुए। रोशन अनुपम आदर के लिए, अचानक की अच्छाई के लिए कृतज्ञ प्रस्ताव स्वीकार करता है। उसे यह पता नहीं था कि उसका मुलाकात श्याम के साथ उसके जीवन को उसे कभी नहीं सोचा गया तरीके से बदल देगा। आगामी कुछ दिनों में श्याम ने रोशन को गांव की सुंदर दृश्यमान परिसरों के माध्यम से मार्गदर्शन किया, बौद्ध शिक्षाओं से प्राप्त ज्ञान को साझा करते हुए। दोनों ने चुपचाप विचार करने के क्षणों को साझा किया, सभी जीवित प्राणियों के अभिज्ञान की क्षमता और करुणा की शक्ति की चर्चा की। रोशन ने आश्चर्य किया कि श्याम कैसे सरलता में, सौंदर्य और छोटी सी हरकतों में दया कैसे ढूंढता है। हालांकि जब दिनों ने हफ्तों में बदले, कुछ गांव वाले श्याम की अत्यधिक अच्छाई के बारे में चिंता व्यक्त करने लगे। उन्हें डर था कि उसकी अल्पविराम सौजन्य को उनके साथी इरादों वालों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। अफवाहें ज्वार ली गईं जो उसके जीवन के तरीके की संभावना को सवाल कर रही थी। अफवाह के बावजूद श्याम ने अपने दयालु तरीके से काम करना जारी रखा। उसने विश्वास की कमी करने के बारे में चिंता की बजाय उसके अद्वितीय दृष्टिकोण की निराकरण किया। गांव संदेह और प्रशंसा के बीच फंसा हुआ देखते रहा जब श्याम का प्रभाव बढ़ता गया। एक दिन श्याम के सामने कुछ संदेही लोग आए और उससे आत्मसमर्पण की असलीता पर सवाल उठाया। उन्होंने यह आपत्ति की कि अधिक अच्छाई उसके सब कुछ खो सकती है। श्याम अपने शांत स्वभाव को बनाए रखते हुए एक पौराणिक कहानी के साथ प्रतिक्रिया दी। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली नदी थी जो एक घने जंगल से होकर बहती थी। श्याम ने शुरू किया। नदी अपनी दया के कारण मिट्टी को पोषित करती और जंगल के प्राणियों को जीवन प्रदान करती थी। हालांकि जब यह एक चट्टानी स्थान की ओर बढ़ती थी, कुछ लोग नदी को बहुत होने के लिए आलोचना करते थे। उन्होंने कहा कि यह अपने किनारों को नष्ट करेगी और अपनी ताकत खो देगी। श्याम ने एक मिट्टी से रोका, गांव वालों को रूपक से समझाते हुए कहा, लेकिन नदी ने अविरतता से इनकार किया और समय के साथ ये पत्थरों के बीच एक रास्ता खोद डाला। नदी की अधिक दया, जो दिखने में अनुप्रास्य थी, ने इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित की। सम्मिल रूप से हमारी कृपा संवेदना की दिशा बदल सकती है। श्याम ने टुकड़ा किया, रूपांतर को सोचने का समय देने के लिए। उसने जारी रखा, यही हमारा संवेदना से क्या हो सकता है,
हम बदल सकते हैं कि अपने दया की दिशा को बनाए रखने के लिए समय और सब्र से। आइए हम और अच्छाई के बीज बोएं और मानवता के भले के पथ की ओर बढ़ते हैं। गांववाल श्याम के शब्दों से प्रभावित होकर उनकी बुद्धिमत्ता की गहरी बातों को समझने लगे। हालांकि रोशन, जो चुपचाप देख रहा था, ने अपने दिल पर एक भार आने का महसूस किया। उसने श्याम से संपर्क किया, गांव में बढ़ती टाने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। श्याम, तुम्हारी दयालुता ने मेरी आत्मा को छुआ है, लेकिन मुझे तुम्हारे अनुभवों के कारण गांव में बढ़ते तनाव का एक बोझ महसूस हो रहा है। रोशन ने स्वीकरण किया। श्याम मुस्कुराए, रोशन की चिंताओं को स्वीकार करते हुए। बदलाव बहुतों के लिए कठिन हो सकता है मेरे दोस्त, लेकिन समझ और धैर्य के माध्यम से ही हम दूसरों के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। आइए हम दया और मानवता की अच्छाई के बीज बोने और आपसी समझ की महत्वपूर्ण चीजों के प्रति विश्वास रखें। हफ्ते बदले और श्याम की शिक्षाएं गांव वालों के बीच संबोधित होने लगी। प्रारंभ में संदेह ने आदमी लिया, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रभावी प्रभावना बनी और गांव ने सद्गुण के साथ एक साथ बढ़ना शुरू किया। परंपरागत सुनने वाली आवाजें अब श्याम की शिक्षाओं को दोहरा रही थीं और गांव ने मिलकर प्यार और समझ के एक माहौल में फलने का आभास किया। एक दिन जब श्याम वही बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां उन्होंने रोशन से मिला था, गांव वालों ने उसके साथीता में हो रहे परिवर्तन को स्वीकार किया। पहले संदेह करने वाले आवाज अब श्याम की बुद्धिमत्ता को अभिवादन कर रहे थे और गांव एक साथी भावना और करुणा का माहौल महसूस कर रहा था। एक दिन श्याम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने गांव वालों से धन्यवाद और समर्थन के साथ आप क्रिया की। उन्होंने संघर्ष की कड़ी यात्रा को एक बहुत और सांत्वना से भरे जीवन में परिणामित करने के लिए उनकी सहायता की। रोशन, जिसने गांव के परिवर्तन को देखा, अब श्याम के प्रति आभासी आभार था। उसने महसूस किया कि अधिक अच्छाई, जब यह वास्तविक करुणा से उत्पन्न होती है, वह गहन परिवर्तन की ओर पहुंचा सकती है। जब उसने गांव को अलविदा कहा तो रोशन ने अच्छाई और दया की सीखें साथ लेकर उस गांव से बाहर निकला। और इस प्रकार गांव ने आगे बढ़ते हुए दिखाया कि दुख से भरे दुनिया में बहुत अच्छाई एक उज्जवल और समर्पित जीवन की ओर एक मार्गदर्शक हो सकती है। श्याम की शिक्षाएं ने सिद्ध किया कि एक जगह जिसमें सुख और सहयोग बड़ा होता है, वह एक जीवन शैली को पूर्ण बना सकती है जिसमें सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति समर्थ बनाता है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।